नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर 6 जून का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो करंट अफेयर है ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनडीए और वेरियस वनडे एग्जाम्स के लिए, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा न्यूज है आज का, ठीक है, वो है कि ओपेक प्लस क्या है। बेसिकली ये क्यों न्यूज में है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया, है ना, इन्होंने क्या किया है, जो ओपेक प्लस के अंदर जो एग्रीमेंट है उनमें प्रॉमिस किया है कि वो अपने जो प्रोडक्शन है, ऑयल प्रोडक्शन है, उसको कम कर देंगे। अब बेसिकली ऑयल प्रोडक्शन क्यों कम करते हैं? ताकि जो मार्केट में जो रेट है, ठीक है, जो ऑयल का रेट है उसको मेंटेन किया जा सके, या समटाइम ये होता है कि उस रेट को बढ़ाया जा सके। कि प्रोडक्शन कम रहेगा, मान लीजिए ऑयल कम रहेगा, तो रेट अपने आप ही महंगे हो जाएंगे, है ना। अब ओपेक प्लस के अंदर टोटल 23 कंट्रीज हैं, है ना, जिसमें 13 कंट्री तो आपके हैं ओपेक के। ठीक है, ओपेक क्या हो गया आपका? आप लोगों ने ओपेक के बारे में बहुत बार सुना होगा। ठीक है, ओपेक क्या है आपका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो 13 कंट्री तो ये हो गए ओपेक के। इसमें 10 कंट्रीज और आ जाते हैं ओपेक प्लस में। ठीक है, ये 10 कंट्री के नाम है। ठीक है, रशिया भी इसका पार्ट है, रशिया, मेक्सिको, मलेशिया, साउथ सुडान, सुडान, ओमान। ठीक है, तो ये, तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली इंटेंशनली ऑयल के प्राइस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कि जो नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर कंट्रोल है, एनसीडीसी, है ना, उन्होंने बेसिकली सरकार को एक अलर्ट दिया है, एक अलर्ट दिया है सरकार को। ठीक है, एक सरकार को एक अलर्ट दिया है कि आप हमारे देश में एक स्मॉल ब्रेकडाउन हो सकता है इन 5 डिसीजेस का। मतलब ये डिसीजेस फैल सकती है हमारे देश में। कौन कौन सी? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, टाइफस, हेपेटाइटिस ए। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां हैं जिसका स्मॉल ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब देखो, ब्रेक सॉरी आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब क्या होता है? आउटब्रेक का मतलब होता है कि फैल जाना। ठीक है, कुछ एरिया में एकदम से फैल जाना। तो ये कह रहे हैं कि ये 5 ऐसे डिसीज हैं जो बेसिकली फैल सकते हैं छोटे लेवल पे, इसका आउटब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले से हमें तैयार रहना चाहिए। अब जो ये नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर कंट्रोल है, सॉरी, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है ना, इसमें ये क्या है, ये किसके अंदर आता है? ये बेसिकली ये डायरेक्ट इंडियन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, इसके अंदर बेसिकली ये आता है। ठीक है, तो ये 5 डिसीज हैं जिनके बारे में इन्होंने, जो हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनको इन्होंने वार्निंग दी है। ठीक है, थर्ड न्यूज। अब हुआ क्या है, जो टाइगर रिजर्व के बाहर, ठीक है, आपने जितने भी आपने बहुत बार सुना होगा कि जितने भी नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व होते हैं, उसके आसपास एक बफर एरिया होता है ना। मतलब मेन एरिया के और उसके बीच में बफर एरिया होता है। रिसेंटली न्यूज भी सुना होगा आपने कि गवर्नमेंट ने 10 किलोमीटर से, सुप्रीम कोर्ट ने 10 किलोमीटर से हटा के इसको, बफर एरिया को 1 किलोमीटर का रेडियस के लिए बोल दिया है ना। अब इसमें हुआ क्या, जो दुधवा दुधवा टाइगर रिजर्व है वहां पे, ठीक है, कार्केसेस का मतलब होता है कि बॉडी मिलना। ठीक है, टिग्रेस मतलब फीमेल, फीमेल टाइगर का, जो फीमेल टाइगर है उनकी बॉडी मिली है कहाँ पे? आउटर, इस बफर जोन में, मतलब इस पार्क के अंदर नहीं, ठीक है, पार्क के बाहर, यहाँ पे इनकी दो, ठीक है, दो बॉडी मिली है। ठीक है, सॉरी, 2 ईयर ओल्ड, ठीक है, मतलब 2 साल की, 2 साल की जो फीमेल टाइगर थी, ठीक है, फीमेल टाइगर, उनकी बॉडी यहाँ पे मिली है। अब ये तो कंसर्न की बात है। पहली बात तो ये लोग यहाँ के चले गए, ठीक है, बफर जोन में। ठीक है, सेकंड मतलब यहाँ पे डेथ हो गई है। अब कुछ फैक्ट है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में। ये कहाँ पे है? तो ये लखीमपुर खीरी जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहां पे ये है। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप ये जो है इसको याद रखिएगा, ये जो टाइगर रिजर्व क्वेश्चन है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, व्हाट इज सोनिक बूम? अब रिसेंटली हुआ क्या ना, यूएसए में, जो वॉशिंगटन डीसी है यूएसए का शहर, ठीक है, वहां पे एकदम से बहुत ही लाउड, जो लाउड साउंड है वो सुनाई पड़ा लोगों को, है ना। और इसके पीछे का रीजन क्या था?
कि दो एफ फाइटर जेट, ठीक है, दो एफ फाइटर जेट, जो दो एफ फाइटर जेट है बेसिकली, ठीक है, वो चेज कर रहे थे एक एयरक्राफ्ट को। एक एयरक्राफ्ट था जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और इनके एयर स्पेस में था, इसको चेज कर रहा था, ठीक है। तो इसी टाइम पे ये आवाज सुनाई दी। अब ये होता क्या है, सोनिक बॉम्ब क्या होता है, देखो, जो सोनिक बॉम्ब होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक नॉइस होता है, ठीक है, जो कॉज बाय एन ऑब्जेक्ट, एक नॉइस जो एक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है लाइक एन एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब ये जो नॉइस है वो कब आता है, जब स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, जब जो जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है, ठीक है, वो फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड हो जाए। मान लो कि ये जो एयरक्राफ्ट है F-16, ठीक है, ये जो मूव कर रहा था, ये स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा स्पीड में कर रहा था, ठीक है। और उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस करता है इतने स्पीड में, ठीक है, उसे बोलते हैं सोनिक बूम, ठीक है, सोनिक बूम। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री, DFQF स्कीम। अब ये क्या है, आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, है ना, सॉरी, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा। अब इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की, ठीक है, इनके हिसाब से जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलप कंट्री है, लीस्ट डेवलप कंट्री, कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे इनको दिया जाता था ड्यूटी फ्री कोटा फ्री स्कीम, है ना। उन्होंने इसका यूटिलाइजेशन ही नहीं किया है, ये अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। मतलब मान लो, ड्यूटी फ्री कोटा फ्री में आपको इजी, मान लो एक कंट्री है जो बहुत ही गरीब कंट्री है ना, कंट्री है। अब इसको हमने क्या बोला, WTO ने, कि आखिर एक स्कीम है ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री, मतलब आपको यदि किसी किसी प्रोडक्ट को बेचना है कंट्री बी में, जो एक अच्छा कंट्री है, अमीर देश है, ठीक है, तो आपको ड्यूटी फ्री मतलब इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ड्यूटी लगानी पड़ेगी। और कोटा फ्री मतलब आप जितना भी आपको कोटा मिला हुआ है उससे ज्यादा आप उसको बेच सकते हैं, ठीक है, ऐसा। तो मतलब ये लोग बट इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो अब ये है क्या, द डिसीजन ऑफ अ प्रोविजन ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस, ठीक है, क्या है ये, कि इसका एक डिसीजन था जो एक्सेस कर सकता है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, ठीक है, एक्सेस कर देगा किसको, अ, अलग मार्केट को एक्सेस मिलेगा इससे, इसको अलग से एक्सेस मिलेगा दूसरे मार्केट का। इंडिया पहला डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग कंट्री है जिन्होंने, ठीक है, इसको फैसिलिटी को प्रोवाइड किया था लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री के लिए 2008 में, ठीक है। और उन्होंने अपना 85% जो मार्केट है, ठीक है, इसका एक्सेस इसको दिया था कि भैया आप इस मार्केट में अपना सामान बेच सकते हैं, ठीक है, ठीक है। स्मार्ट बैंडेज, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली रिसर्चर ने एक स्मार्ट बैंडेज जो है वो डेवलप कर दिया। अब इसमें होगा क्या स्मार्ट बैंडेज में, ठीक है, तो जो घाव, ठीक है, क्रॉनिक का मतलब जो लंबे समय से जो घाव है, ठीक है, वो फिल नहीं हो पाते, मतलब घाव होते नहीं हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए इससे क्या होगा, एक चिप रहेगा, ऐसा चिप रहेगा, उसको इसके ऊपर लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर इस तरीके के माइक्रो प्रोसेसर रहेंगे, ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कलेक्ट करेंगे डेटा को, डेटा को आइडेंटिफाई करने के बाद करेंगे कि इसमें कौन से ऐसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है जो ये कॉज कर रही है, ठीक है, कैसे इसको हेल्प किया जा सकते स्पीडली रिकवर में, ठीक है। घाव होते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार बहुत बड़े बड़े घाव हो जाते हैं जो बहुत लंबे समय तक, और इसमें से जो इसका जो इसमें घाव में से जो उसके भी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं वाइट फॉर्म में, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बैंडेज, ठीक है, पहले तो स्टडी करेगा कि वहां पे क्या चीज है जो उसको कॉज कर रहा है, और उसके बाद, ठीक है, उसको कितनी जल्दी फिल किया जा सकता है, कौन सा मेडिसिन देना है, उसके लिए वो प्रॉपर जो डॉक्टर है उनको बताएगा, ठीक है। तो यह है स्मार्ट बैंडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको लगता है कि हमने थोड़ा सा एफर्ट डाल रहे हैं इस वीडियो को बनाने के लिए,
और आपको कुछ हेल्प मिलता है इस वीडियो से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं, www.noteswali.com। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10 स्टैंडर्ड तक के जितने भी नोट्स हैं एनसीईआरटी के वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये